हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज है न्यू मून। न्यू मून कोई नॉर्मल दिन नहीं होता है। ये वो फेस होता है जब यूनिवर्स शोर कम कर देते हैं और अंदर की आवाज़ तेज हो जाती है। इस टाइम अगर आपको ज़्यादा बात करने का मन नहीं हो रहा है, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं या बिना रीज़न हैवी फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब है पुरानी एनर्जी सरफेस पे आ रही है रिलीज़ होने के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू मून अक्सर साइलेंस लेके आता है और इस साइलेंस को डीएफ गलत समझ लेती है। पर न्यू मून पर ईगो डिसॉल्व होते हैं, कंट्रोल टूटता है और अटैचमेंट धीरे धीरे लूज होती है। इसलिए इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन और ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं और डिवाइन फेमिनिन और ज़्यादा अवेयर हो जाती है। ये सेपरेशन नहीं होता है डीएफ, ये एनर्जेटिक रीसेट होता है। मैं आज आपसे कोई रिचुअल फॉलो करने को नहीं कह रही हूँ। न्यू मून पर ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ सही जगह पर होना ज़रूरी होता है। आज न्यू मून पर 3 चीज़ें ऐड करिए अपनी एनर्जी में। पहला, साइलेंस। आज अननेसेसरी कन्वर्सेशन से दूर रहिए। हर चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता है। दूसरा, रिलीज़। आज ये मत पूछिए कब यूनियन होगा, आज सिर्फ ये देखिए मैं अपने आप के साथ कितनी प्रेजेंट हूँ। तीसरा, परमिशन। आज खुद को परमिशन दीजिए कि आप हर वक्त स्ट्रांग नहीं रहेंगी। हीलिंग का मतलब हमेशा पॉजिटिव फील करना नहीं होता है। न्यू मून पर हीलिंग का मतलब फ्यूचर फिक्स करना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब होता है आज जो भी फील कर रहे हो उसे बिना जज के अलाउ करना। अगर आज आप थोड़ी डिटैच्ड हो, थोड़ी टायर्ड हो या थोड़ी न्यूट्रल हो, तो ये ब्लॉकेज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आज न्यू मून पर किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, ना यूनिवर्स से, ना अपने ट्विन फ्लेम से, ना खुद से। बस अपने आप को ये याद दिलाइए जो चीज़ नेचुरली आपके लिए है उसे फोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आज अगर आप शांत हो रही हो तो ये लॉस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। अक्सर डीएफ ये पूछती हैं कि न्यू मून पर दिल इतना ज़्यादा हैवी क्यों लगता है। इसका रीज़न इमोशनल नहीं, एनर्जेटिक होता है। न्यू मून पर पुराने साइकिल क्लोज होते हैं। जो चीज़ हमने दबा रखी होती है वो सरफेस पे आ जाती है ताकि फाइनली उसे छोड़ी जा सके। इसलिए अगर आज आप बिना वजह रो रहे हो या बहुत शांत हो या बिल्कुल नम फील कर रहे हो, तो ये साइन है कि एनर्जी वर्क कर रही है। कुछ ख़राब नहीं हो रहा है डीएफ, ये एनर्जी ही कुछ ऐसी है। इस जर्नी में एक बहुत पतली सी लाइन होती है कन्फ्यूज़न और इंट्यूशन के बीच में। कन्फ्यूज़न में सवाल होते हैं, इंट्यूशन में साइलेंस होता है। आज न्यू मून पर अगर बहुत ज़्यादा मन शांत है और क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो ये साइन है कि आप इंट्यूशन में शिफ्ट हो रहे हो। यूनिवर्स शोर के थ्रू नहीं, साइलेंस के थ्रू बात करते हैं। बहुत डीएफ लेटिंग गो को गलत समझ लेती है। लेटिंग गो का मतलब कनेक्शन का छोड़ देना नहीं होता है। लेटिंग गो का मतलब होता है पेन के साथ कनेक्शन को पकड़ना छोड़ देना। आज न्यू मून पर अगर आप थोड़ा डिटैच फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हार मान ली है। इसका मतलब ये है कि आपने स्ट्रगल छोड़ दिया है। इस टाइम अक्सर डिवाइन फेमिनिन अपनी रोल से बाहर आती है। वो सिर्फ वेट करना बंद करती है, कंट्रोल करना छोड़ती है और खुद की लाइफ में वापस आती है। और आज डीएफ अपनी लाइफ में प्रेजेंट होती है तो एनर्जी नेचुरली रीबैलेंस होती है। ये स्ट्रेटजी नहीं होती है डीएफ, ये मैच्योरिटी होती है। आज न्यू मून पर कुछ चीज़ें अवॉइड करना भी हीलिंग होती है। लाइक हर चीज़ एनालाइज करना, साइंस को फोर्सफुली ढूंढना, अपने इमोशंस को जज करना। न्यू मून का काम क्लियर आंसर देना नहीं होता है, उसका काम स्पेस क्रिएट करना होता है। अब बात करते हैं आपके डीएम की कि इस टाइम उनकी क्या एनर्जी है। इस वीडियो में मैं आपके डीएम के बारे में कोई भी ड्रामेटिक प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, ना रीयूनियन डेट, ना मैसेज का प्रॉमिस। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि अभी डीएम अंदर से किस फेज में है और क्यों इस न्यू मून के टाइम पे वो और भी ज़्यादा चुप हो जाते हैं। अभी डीएम का फोकस प्यार नहीं है, अभी डीएम सर्वाइवल मोड में है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, लाइफ को कंट्रोल में रखने की कोशिश और इमोशंस को साइड में रखना। न्यू मून पर जब भी सबकॉन्शियस एक्टिव होता है तो डीएम के सारे सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पे आ जाते हैं
और जब डीएम ओवरवेल्म होते हैं तो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो विड्रॉ करते हैं। डीएम कम्युनिकेशन से इसलिए नहीं भागते हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो हाफ ट्रुथ बोलना नहीं चाहते हैं। इस फेस में अगर डीएम बोलेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे या फिर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, और ये दोनों डीएम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डीएम का सबसे बड़ा फियर ना रिजेक्शन नहीं होता है, उनका सबसे बड़ा फियर ये होता है कि कहीं वो कंट्रोल को लूज ना कर दें। आपके साथ डीएम को जो भी फील होता है वो उनके लिए अनप्रेडिक्टेबल होता है, और जो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती है डीएम उसे अवॉइड करते हैं जब तक वो खुद स्ट्रॉन्ग फील ना करें। न्यू मून डीएम के लिए अनकंफर्टेबल होता है। इस टाइम डीएम का ईगो क्रैक होता है। पास्ट में जो भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं उसमें वो क्वेश्चन करने लगते हैं और इमोशनल प्रेशर बढ़ता है, इसलिए डीएम दूर होते हैं। पर ये डिस्टेंस नहीं होता है डीएफ, ये इनर एडजस्टमेंट होता है। डीएम ना आपको फीलिंग्स के थ्रू मिस नहीं करना चाहते हैं, वो आपको आपके एब्सेंस के थ्रू मिस करते हैं। जब आप अवेलेबल नहीं होते हो तब डीएम को समझ आता है कि उनके लाइफ में क्या चेंज हो गया है, इसलिए कभी कभी आपके साइलेंस डीएम पर ज़्यादा काम करता है आपके वर्ड्स से। अब बात करते हैं कुछ साइंस की जो इस टाइम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। साइंस का मतलब हमेशा एक्शन नहीं होता है। न्यू मून पर साइन इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ओपन होते हैं। यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप कनेक्शन इमेजिन नहीं कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको तुरंत कुछ करना है। यहाँ पे नंबर में 11 11, 22 22, 44 या 10 10 इस टाइम ज़्यादा नोटिस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डीएम आपको मैसेज करने वाले हैं। इस फेस में एक रूल याद रखिए डीएफ, अगर साइन आपको बहुत ज़्यादा आपकी चिंता बढ़ा रहे हैं तो वो गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ट्रू गाइडेंस आपको काम बनाती है। न्यू मून पर जो चीज़ आपकी पीस को लेके जा रही है वो अलाइनमेंट नहीं होती है। यूनिवर्स आज विस्पर कर रहे हैं, आपको शोर नहीं मचा रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है आप रेडी हो रिएक्ट करने के लिए, नहीं समझने के लिए। अब मैं इस वीडियो के एंड पर आपको छोटी सी गाइडेंस देना चाहती हूँ। आज न्यू मून के टाइम पर अपने आप से ये पूछिए, मैं किस चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ के बैठी हूँ। वो डीएम हो सकता है, वो एक आंसर भी हो सकता है, या वो फ्यूचर का कोई फियर हो सकता है। आज आपको कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ ये अलाउ कीजिए कि जो जा रहा है वो बिना रुकावट के जा सके। अगर आज आप थोड़ा से एम्प्टी फील कर रहे हो तो याद रखिए, एम्प्टी होना कुछ गलत नहीं या लॉस नहीं है। एम्प्टी होना स्पेस होता है, और जब स्पेस बनता है तभी सारी चीज़ें वहाँ पे एंटर करती हैं। इस न्यू मून पर अपनी एनर्जी को फाइट मोड से निकाल कर ट्रस्ट मोड पे ले आइए डीएफ। जो आपके लिए रियल है वो बिना प्रेशर के आपके पास आएगा। बस इतना ही याद रखिए, आप गलत जगह पर नहीं हो, आप प्रोसेस में हो। तो डिवाइन फेमिनिन ये आज की कलेक्टिव एनर्जी है, जिनसे भी रेजोनेट करती है वो कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।